तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था डीएसएम के बारे में कि डीएसएम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई और इसको पब्लिश कौन करता है, ये सारी बातें लास्ट वीडियो में हमने किया था। आज की वीडियो रिलेटेड है कि DSM 4TR जो आया था और DSM 5, इन दोनों में मेजर चेंजेस क्या हैं, उन मेजर हाइलाइट्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा DSM 4 में जो डिसऑर्डर्स थे वो सीक्वेंस वाइज नहीं थे, और यहाँ पर DSM 5 में क्या किया गया है, जो डिसऑर्डर्स है उनको एक सीक्वेंस में रखा गया है। जैसे एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर DSM 5 के अंतर्गत रखा गया है एक सीक्वेंस में। सबसे पहले न्यूरो से रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसके बाद और जब वो एडल्टहुड में आते हैं तो उनके साथ कौन से डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, कौन सी मनोरोग उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे करके इनको सीक्वेंस में रखा गया है। तो मेजर चेंजेस की बात कर लेते हैं, हाईलाइट ऑफ DSM 5, जिसमें देखें तो जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके साथ साथ चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स, PDD, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, इन सबको कहाँ पे रखा गया है, इन सबको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत एक साथ मिलाकर रख दिया गया है। इसके अलावा अगर हम ADHD की बात करें तो ADHD आपने देखा होगा कि ये भी बच्चों से ही रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो इसको भी डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। ये इसको कहाँ पर रख दिया गया है, ADHD को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत रख दिया गया है। फिर डिसरप्टिव मूड डाइसरेगुलेशन डिसऑर्डर, इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर इसको क्या किया गया है, डिप्रेसिव में रख दिया गया है। अब इन सभी डिसऑर्डर्स को आगे जो चैप्टर आने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में जो जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम डीप एकदम एक्सप्लेन करेंगे, एकदम डीप में जाकर उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे। देन यहाँ पर देखें तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर, अब बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या, तो DSM 4 की बात करें तो DSM 4TR में बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताया गया था, और इसको मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया था, जिसमें डिप्रेशन भी था, मेनिया भी था। डिप्रेशन आप जानते हैं, सभी इससे परिचित हैं। डिप्रेशन यानी विषाद या अवसाद की स्थिति, जिसमें व्यक्ति चुपचाप लेटा रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, उदासी, ये सारी चीज़ें रहती है उसके साथ। अब मेनिया क्या है, तो मेनिया में पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा उसको अपनी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल नहीं रहता और एकदम हाइपर एक्टिव कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें किसके अंतर्गत देखी जाती थी, मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर देखी जाती थी। लेकिन अभी क्या किया गया, यहाँ पर देखें तो बाइपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर थे उनको और डिप्रेशन को अलग अलग कर दिया गया है, उनको अलग रख दिया गया है, इनको अलग रख दिया गया है, दोनों को हटा दिया गया है। देन इसके बाद फोबिया, फोबिया से रिलेटेड, अब फोबिया में क्या था, यहाँ पर देखें तो पहले क्या था कि फोबिया जब किसी व्यक्ति को होता था, अब फोबिया है क्या, एक लाइन में ये भी जान लें, तो किसी भी वस्तु या जीव या किसी भी चीज़ से, कोई स्थान हो गया, अतार्किक एवं असंगत डर, मतलब ऐसी चीज़ से डरना जो डरने के लिए लॉजिकल नहीं है, फिर भी उस चीज़ से डरना। जैसे मोबाइल में अगर किसी को छिपकली दिखाया जाए और वो इतना डर है कि मोबाइल में भी छिपकली को नहीं देख सकता है, या मोबाइल में भी कुत्ते को नहीं देख सकता है, या कुत्ता अगर 200 मीटर दूर है तो भी वो उससे डर रहा है, एकदम कांपे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कह देते हैं कि इस पर्सन को इस चीज़ से फोबिया है। ठीक, लेकिन ये तब DSM 4 में क्या था, DSM 4TR में, कि हम उसको डिसऑर्डर फोबिया में, मतलब फोबिया के अंतर्गत तब रखते थे जब उस पर्सन को भी ये रियलाइज हो कि जिस चीज़ से मैं डर रहा हूँ वो चीज़ डरने वाली नहीं है। जैसे छिपकली अगर कमरे के एकदम कॉर्नर में है, या मकड़ी अगर कमरे के एकदम दीवार में एकदम ऊपर चिपकी हुई है और उससे डरने वाली इतनी बात नहीं, फिर भी वो इंसान डर रहा है, तो क्या उसको रियलाइज है कि वो बेकार में डर रहा है, ये डरने वाली चीज़ नहीं है, तब फोबिया में उसको रखा जाता था। प्रेजेंट टाइम में DSM 5 में क्या किया गया कि इसमें से ये जो कंडीशन थी, क्राइटेरिया था कि उस पर्सन को भी ये रियलाइज होना चाहिए कि मैं जिस चीज़ से डर रहा हूँ वो अतार्किक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो पर्सन किसी भी चीज़ से डर रहा है, जिस चीज़ से डरना
एक तरीके से कह सकते हैं कि डरने वाली उसमें कोई बात नहीं है, फिर भी वो डर रहा है। जैसे एक पर्सन है जो 200 मीटर दूर कुत्ता है और उसको देखकर इतना डर रहा है कि 200 मीटर दूरी से भी उसके आसपास से नहीं जा पा रहा है, या मोबाइल में भी कुत्ता दिखाया जाए वो नहीं देख पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को फोबिया है। वो बात अलग है कि चाहे वो व्यक्ति माने कि मैं ये चीज़ डरने वाली नहीं है, चाहे वो ना माने, उससे बात नहीं है, हम उसको फिर भी फोबिया के अंतर्गत रखेंगे। समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे देखें तो इसमें डिमेंशिया, एमनीस्टिक और अन्य जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर को न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर का एक अलग सेक्शन बनाया गया है और उसके अंतर्गत रखा गया है। फिर ओसीडी पहले एंजाइटी डिसऑर्डर का ही पार्ट था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट था, जिसे हिंदी में हम मनोग्रसित बाध्यता विकृति के नाम से जानते हैं। तो ये DSM-4 में एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत ही पढ़ाया गया है। मैंने भी जो इससे पहले की वीडियोस हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, उसमें एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही इसको पढ़ाया है। बट अभी DSM-5 जब आया है तो इसमें OCD को, क्योंकि OCD एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है और इससे रिलेटेड कई और भी डिसऑर्डर हैं, तो उन सबको मिलाकर OCD को एक अलग सेक्शन दे दिया गया है, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर से हटा दिया गया है। जैसे देखें नीचे वाला, तो इसमें होर्डिंग, फिर स्किन पिकिंग, सब्सटेंस इंक्लूड, इन सबको मिलाकर कहाँ पे रख दिया गया है, OCD के अंदर रख दिया गया है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंजेस हुआ वो स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड। स्किज़ोफ्रेनिया जो एक काफ़ी खतरनाक डिसऑर्डर है, कह सकते हैं कि सभी डिसऑर्डर्स में सबसे जो ज़्यादा खतरनाक है वो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जिसे हिंदी में हम मनोविकलता कहते हैं। तो इसके टाइप्स होते थे और इसके सब टाइप्स भी होते हैं, मतलब टाइप्स के भी टाइप्स बताए गए थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या किया गया है, DSM-5 में इसके टाइप्स को तो रखा गया है, स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स रखे गए हैं, बट इसका जो सब टाइप होता है, सब टाइप को इसमें से हटा दिया गया है, इसको DSM-5 में इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा गैम्बलिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस डिसऑर्डर और एडिक्टिव डिसऑर्डर, इन सभी को भी DSM-5 में जोड़ा गया है। तो इस तरीके से ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि DSM-5 क्या है, तो उसके बारे में हम बताएंगे, फिर उसकी शुरुआत से बताएंगे। एक बार हम इसको क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। जैसे अगर वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आया तो पूछ लेगा सिर्फ इतना कि DSM-5 का पूरा नाम बताइए या DSM का पूरा नाम बताइए। तो आपको पता है डायग्नोस्टिकल स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, या पूछ सकता है कि DSM को कौन प्रकाशित करता है और इसका पूरा नाम बताइए। तो आपको पता है इसको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ इसे प्रकाशित करता है और इसका पूरा नाम डायग्नोस्टिकल स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि DSM-5 क्या है और DSM-5 में कौन कौन से परिवर्तन किए गए, ये पूछा जा सकता है। लॉन्ग की बात करें तो पूछ लेगा कि DSM-5 के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, जिसमें आपको DSM की शुरुआत कब हुई, DSM-1 कब आया, 2 कब आया, 3, 4 और फिर कैसे कैसे उसमें चेंजेस होते रहे, उन सारी चीज़ों को भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये यूनिट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें हम एंजाइटी डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं उनको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं।
इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।